गुरुद्वारा श्री सिंह सभा नागौरी गेट हिसार पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा गठित हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य डाबड़ा चौक निवासी सुख सागर सिंह द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के समक्ष अक्टूबर 2023 में लगाई गई याचिका में आयोग के अनुसंधान अधिकारी ने गृह विभाग हरियाणा की रिपोर्ट साथ लगाकर भेजी है। आयोग के अनुसंधान अधिकारी ने गृह विभाग हरियाणा की रिपोर्ट से संतुष्ट न होने की दशा में 21 दिन में केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग को रिपोर्ट देने की बात लिखी है। ये जानकारी सुख सागर ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि वे अपर मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा की रिपोर्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जिस मुख्य मांग यानी 1987 के दंगों को सरकार दंगा माने, उसे ही रिपोर्ट में गृह विभाग ने नज़रअंदाज कर दिया और इतने बड़े स्तर पर हुई हिंसा को मात्र छुटपुट घटना मान लिया है। और क्या कुछ कहना है सुख सागर सिंह का, आप खुद ही सुनिए। हमारे यहाँ एक निमंत्रण पे उपस्थित हुए हो आप सभी का मैं यहाँ पे आने पे धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि हम सिख कम्युनिटी जो है भारत देश की खुद की यहाँ की अपनी कम्युनिटी है। हमारा देश भी भारत है और आप सबका देश भी भारत है। हम इस देश के नागरिक होने के बावजूद भी आज भी न्याय के लिए तरस रहे हैं। हमने जो है आज से पहले कई प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर भी चुके हैं। उसके अंदर हमने बार बार ये बात कही है कि 87 के अंदर में हरियाणा में जो दंगे हुए थे उसको दंगा माना जाए। जो सिख विरोधी दंगे किए गए, सिखों के एक निश्चित एक कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया गया, उनके घर बार लूटे गए, उनकी दुकानें लूटी गई, व्यापार सारे खत्म कर दिए गए। और इन चीज़ों को लेकर के हमने बार बार हमेशा ही रिक्वेस्ट किया है। रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमें कोई नतीजा नहीं मिला। आखिरकार हमने जो है अक्टूबर 2023 में माइनॉरिटी कमीशन भारत सरकार को एक रिक्वेस्ट की थी, जिस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने जो है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार से एक इसके प्रति न्याय मांगा गया था भी बताओ आपके यहाँ दंगा हुआ या नहीं हुआ। और उन्होंने उनसे रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट के अंदर में उन्होंने सबसे बड़ी बात ये है कि ये उन्होंने हरियाणा माइनॉरिटी कमीशन ने हमें ये एक लेटर भेजा है जिसमें हमें अब ये कंडीशन लगा दी है। आज से 5 दिन पहले मुझे ये लेटर मिला है जिसमें हमारे ऊपर ये कंडीशन लगा दी कि 21 दिन के अंदर अंदर आप जो है इसके अंदर जो जवाब होम मिनिस्ट्री का आया है उसके अगेंस्ट जो आप अपनी बात रख सकते हो, उसके बाद में आप नहीं रख सकोगे। तो हमने जो है इस चीज़ को जब इसको पढ़ के इसको स्टडी किया, मुझे अफसोस होता है कि हमारे ही हरियाणा सरकार के अंदर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने या चीफ सेक्रेटरी ने किसी ने भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो आम तौर पे FIR दर्ज हुई हैं, सभी के सभी FIR के अंदर ज़्यादातर चोरी की FIR लगाई गई हैं, जबकि यहाँ पे दिन दिहाड़े दंगा हुआ, यहाँ पे दिन दिहाड़े लूटपाट हुई, लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानें साड़ दी गई, लूट ली गई। कुछ सदस्यों के कुछ एक बंदों के जो है जान से भी अपने हाथ धोना पड़ा। और उसके बावजूद इसके अंदर में साफ क्लियर करते हैं। ये जो है ये देखिए ये रिपोर्ट उन्होंने अलग अलग FIR की हमें बना के दी है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये जो बंदों हमने जो है ये इसको कोई तो पहचाने नहीं गए, कोई पहचान में आएगी तो शक के बिना पर वो जो है कोर्ट से छूट गए। तो अगर ये सब काम हुआ है तो इसका मतलब हमारे जो है उस टाइम की मौजूदा पुलिस, आज भी पुलिस वही है, पहले ही पुलिस वही है, डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती थी कि हमारे प्रति जो दंगा हुआ, सिखों के खिलाफ दंगा हुआ, उसको रोकने में वो नाकामयाब हुए। उसके बाद में उनको गिरफ्तारी करने में नाकामयाब हुए और गिरफ्तारी जिसकी डेथ होती है उसको भी कोई न्याय नहीं मिला। उसके प्रति भी इन्होंने इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो है कुछ बंदों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो है माननीय अदालत ने शक के बिना पर उनको छोड़ दिया। इसी तरह ही हमारे मेरे साथ में सरदार तेज सिंह जी बैठे हैं, इनकी 3 दुकानों को उस टाइम में लूटा गया और उन बंदों को गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने बकायदा उसके प्रति उनका प्रूफ भी लगाया, इसके अंदर भी इसका जिक्र आया है। लेकिन
शक के बना पर उनको भी छोड़ दिया गया। हमें बड़ा अफसोस है कि जब इनको पता है कि 229 बंदों को इन्होंने 2000 रुपये की मदद की। 2000 रुपये मदद देने का मतलब ये है कि आपने एक तरह से ऊँट के मुंह में जीरा डाल दिया हो। अब ये 2000 रुपये में क्या दुकान खोलेगा बंदा, क्या अपने घर का सामान लाएगा, क्या रोटी खाएगा, क्या आटा लेगा, क्या लून मिर्च लेगा। और इन्होंने 2000 को ये दिखा दिया कि 2000 रुपये 229 बंदों को दिया है और इस कारण से अब जो है इनका कोई भी वो नहीं बनता और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। जब ये हमारा ये 229 बंदों का दंगा पीड़ित हैं, इतनी बड़ी संख्या में दंगा पीड़ित हैं, तो कम से कम हमें दंगा तो मानो। अगर दंगा मानोगे तो उससे आगे प्रोसेस चलेगा, जब दंगा ही नहीं मानोगे तो प्रोसेस हमारा कहाँ से चलेगा। इन्होंने जो रिपोर्ट की है, रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने सिर्फ हिसार शहर की रिपोर्ट दी है, जबकि हरियाणा के दंगों के बारे में हमने जिक्र किया था। हरियाणा के दंगे के अनुसार यहाँ पे जींद, कैथल, इसके बाद फतेहाबाद, सरसा, रतिया और भी कई जगह पे जो दंगे हुए थे जिनको आज तक कोई भी न्याय नहीं मिला है। और जिसमें अब मेरे पास में एक और रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें कि आप भी हैरान हो जाओगे कि बड़ी कमाल की बात है इन सब की कि इन्होंने इतनी बड़ी गलतियाँ की हुई हैं। यहाँ पे उस टाइम में डिप्टी कलेक्टर ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर में इन्होंने क्या किया, उसमें 5 मेंबर्स एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को इन्होंने उसमें साफ लिखा है, ये एक कागज है जो हमें बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हुआ है, गवर्नमेंट का ये कागज है। और सन 87 में ये एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग के अंदर में इन्होंने बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया और बाकी को भी बुलाया, और उसमें जो इन्होंने ये लिख दिया, ये देखिए आप, इन्होंने तो चलो शुक्र है कि कम से कम कुछ बंदों के नाम से इन्होंने माना तो सही कि 229 बंदों के भी 2,000 रुपये दिया। इसमें 229 इन्होंने, इसमें बहुत कम जो है 21-22 बंदों को ही 2,000 रुपये का जिक्र किया हुआ है। और आज जो हम रिपोर्ट मांग रहे हैं उसमें 229 का जिक्र आ रहा है। ये भी अच्छी बात है, कुछ ये माने। और इसमें साफ लिखा है कि हमने इनको 2,000 दे दिया, दैट्स ऑल। उसके बाद में ये नीचे जो है जिसका व्हीकल जला या कुछ है उनको इंश्योरेंस मिल गया, हमारी कोई गलती नहीं इसमें। अगर उसको इंश्योरेंस कम मिला है और कीमत उसकी ज़्यादा है तो उसका जो मुआवजा उसको नहीं दिया गया, वह इंश्योरेंस से क्लेम हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये कहते हैं, ये आगे ये कहते हैं, ये रहा, इसमें ये साफ लिखते हैं कि जिन बंदों का नुकसान हुआ है उनको हम बैंक से लोन दिला देते हैं, लोन लो और अपना काम करो, आपको कोई मुआवजा अलग से नहीं दिया जाएगा। ये इस पैरे के अंदर में साफ क्लियर किया गया है। अब ये देखा जाए कि देश में पहले भी दंगे हुए, 84 में भी दंगे हुए, उनको भी मुआवजा 10-10 लाख रुपया दिया गया और दंगा भी माना गया। तो क्या हिसार या हरियाणा में जिस जगह पे भी दंगे हुए उन बंदों की कोई गलती नहीं थी? उनको भी आप सिर्फ ये कहते हो कि बैंक लोन लेकर के अपना कामकाज चलाओ, तो ये कहाँ का असूल है? हमें इस चीज़ की बड़ा अफसोस है। इस चीज़ को लेकर के हम जो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, गुरुद्वारा सिंह सभा नगोरी गेट, उसके अंदर भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अग्नि भेंट किया गया। उसके अलावा स्कूल को भी लूटा गया, उसके सारा सामान चोरी करके ले गए, आग लगा दी गई। उसको भी ये कहते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है, FIR नंबर का जिक्र किया है और साफ कहते हैं कि उस टाइम में जो भी लोग उसको लूटने में या आगजनी करने में थे, हमें वो पहचान में नहीं आए, जिस कारण से हम जो है उसको आगे कर नहीं सके और इसको क्लोज किया जाता है। हमें अफसोस है इस चीज़ का कि इसी शहर के लोग, हर एक अलग अलग शहरों में जैसे दंगा हुआ, वहीं के लोगों को पहचानना पुलिस के लिए भारी था। और जबकि पुलिस जो है दंगइयों के साथ चल रही थी और उन्होंने उनको क्या पहचानना चाहते, पकड़ना चाहते थे, वो पकड़ भी सकते थे। हम तो यही चाहते हैं कि इसको दोबारा से इसकी सारी ओपन जो इंक्वायरी की जाए और उसके अंदर जो दोषी हैं, चाहे मौके की सरकार दोषी है, चाहे मौके की पुलिस डिपार्टमेंट दोषी है, उन्हीं से जो है इसका मुआवजा ले करके जितने भी दंगा पीड़ित हैं उन सबको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। और हम जो ये बात जो है अब ये 21 दिन के अंदर अंदर अपनी जो बात माइनॉरिटी कमीशन के सामने रख के इस केस को आगे चलाने जा रहे हैं। उस टाइम में जो हमारी नॉलेज में है 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से एक जो है फतेहाबाद बस स्टैंड पे जिंदा जला दिए गए थे। दूसरे नंबर के ऊपर जो है एक आ रहा था खलन सिंह जी का, उनको उस सारे के ऊपर में जिंदा जला दिया गया था लकड़ी के ऊपर गिर के। तीसरे नंबर के ऊपर दुर्गा कॉलोनी के थे, लाइनों के अंदर बट्टे मार के मलूक सिंह जी, उनको बट्टे मार के मार दिया गया था।
ये 3 बंदों की उस टाइम में मौत हुई थी। मुआवजा किसी को ही नहीं, कुछ भी नहीं है। नाम मात्र अगर ये 2000 या 5000 मुआवजा, ये कोई मुआवजा नहीं होता। ये तो एक तरह से ऊँट के मुंह में जीड़े वाली बात है और कुछ नहीं है। हैं जी, मारे गए हैं उसकी धारा नहीं लगाई उसमें, जो आप बता रहे थे उसमें धारा जो ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪਾਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ 454 ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, घर च घुस के जिहड़ा बंदे का नुकसान करना, तोड़ फाड़ करना, जो भी है। 380 चोरी की धारा हर FIR च है, 380, जिहदे करके इस केस नूं दबाया गया। 436 तोड़ फोड़, 148 4 तो अधिक लोगों द्वारा कुछ ना कुछ किया जाना, वो 148 हो गया। हुण ये धारा लाण ते ज़्यादातर चोरी करके जिहड़ा है उन्होंने इस नूं दंगे नूं दंगा ही नहीं मनिया। जिथे कि इतने चोरी नहीं, सरियां लूट पाट आगजनी लिखा जाना चाहिए सी, ना कि चोरी लिखे, चोरी धारा ही नहीं लगनी चाहिए सी। इस तो इलावा एक होर लेडी ने बकायदा इन्हों एक चिट्ठी एक लैटर लिखा, पुलिस नूं भी लैटर लिखा है। उस दे अंदर भी इन्होंने की किया, इन्होंने मलूक सिंह जी की FIR वो है मृत्यु प्रमाण पत्र मलूक सिंह जी का, ये अंदर इन्होंने किया, लेकिन उन्होंने बंदे कवर नहीं किया, ना गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया तो अनपछाते हो गए जी। उस तो इलावा मैं तुहानूं एक चीज़ होर दिखाना, एक मेरे कोल होर रिपोर्ट हैगी है जिहदे विच ये माइनॉरिटी कमीशन की 5 दिन पहले मुझे चिट्ठी मिली है। इसमें इनका लेटर नंबर है FNSHR/104/0055/2023। इसमें 5 दिन पहले मुझे मिली है, 21 दिन का टाइम दिया है, जबकि ये हमने अक्टूबर में इनके पास रिक्वेस्ट लगाई थी। 21 दिन पहले 21 दिन का हमें टाइम दिया है, और इसको हमने अच्छे से स्टडी करके ही आप लोगों के सामने रख रहे हैं। और 21 अब हमारे पास में और कोई टाइम नहीं रह गया, हमें वापस वहाँ जा करके इसकी हमने वो रिपोर्ट भी दायर करनी, वापसी जमा करवानी है। अभी हमारे हिसाब से ये सारा गलत है, और जो है हमारे इसको दंगे को दंगा माना जाए, तो इस लेटर के भी आप पे हमें मजबूरी में अब ये करना पड़ा, अदरवाइज अभी हम नहीं करते। किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए पैसा नहीं आता, ये आपके सामने है, आप देखो माइनॉरिटी कमीशन का लेटर देखो आप, इसमें कोई चक्कर नहीं है। चीफ सेक्रेटरी का लेटर है इसके साथ में, ये देखो इसने रिपोर्ट भेजी है। अगर ऐसी बात थी तो माइनॉरिटी कमीशन हमें लेटर ही ना देता अभी तो उन्होंने लेटर दिया 5 दिन पहले, इलेक्शन तो घोषित हो चुका था, 5 दिन पहले लेटर दिया है उन्होंने, तो उनको लेटर देने की मुझे क्या जरूरत थी। अगर उन्होंने लेटर दिया है तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमें कोई पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे को हमारा जो है, जो दंगा हुआ, सिख विरोधी दंगे हुए, उसको दंगा माना जाए और प्रॉपर मुआवजा दिया जाए, चाहे उस टाइम की मौजूद सरकार से लिया जाए, चाहे उस टाइम के सरकारी डिपार्टमेंटों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके दिया जाए, या सरकार अपने से दे। हमें तो इस चीज़ का मुआवजा चाहिए और उसको दंगा माना जाना चाहिए, हमारी ये मांग। नहीं, जो 84 में हुआ उसका तो उनको मिला 10-10 लाख रुपया मिला, लेकिन जो 87 में हिसार में हुआ, या कैथल में हुआ, जींद में हुआ, फतेहाबाद में हुआ, सरसा में हुआ, रतिया में हुआ, और भी कई जगहों पे हुआ है, वहाँ पे किसी को कुछ मुआवजा नहीं मिला। ये 2000 की पेमेंट जो है वो मैं बता रहा हूँ, 229 बंदों की इन्होंने दी है ये रिपोर्ट। ये चीफ सेक्रेटरी ने ही रिपोर्ट भेजी है माइनॉरिटी कमीशन के पास, माइनॉरिटी कमीशन ने ही मेरे पास में भेजा है। इसमें ये 229 बंदों को 2-2 हज़ार रुपये इन्होंने दिखा रखा है। ये तो हिसार में ये मानते हैं कि भी हाँ भी यहाँ दंगा हुआ, ये इतना बड़ा 229 घरों को मानते हैं। और इसके बाद भी मेरे पास में इस लेटर के बीच में एक लेटर और भी है, जिसमें ये लिखा गया कि हमने ये भी कहा है कि बाकी बंदों का भी अगर आप नाम दोगे तो हम जो है उनको भी मुआवजा 2000 रुपये देने के तैयार है। अरे 2000 में तो जिसकी दुकान लूट गई, घर लूट गया, घर में कुछ है नहीं, वो कहाँ से पूरे करेगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब मेन यही है कि हमारे को लेटर में हमारे को भी टाइम कम दिया गया। अगर ऐसी बात थी, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती तो माइनॉरिटी कमीशन हमें ये लेटर नहीं देता। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।